भारत वह भूमि जहां कई राजा और सम्राट हुए जिन्होंने अपनी वीरता और पराक्रम से महानता हासिल की, लेकिन एक ऐसा भी भारतीय राजा था जो अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता से पूरी दुनिया जीत सकता था, लेकिन उसने तलवार की चमक और युद्ध की आग को छोड़कर दया, मानवता और शांति का रास्ता चुना। यही वो निर्णय था जिसने उसे इतिहास का महान शासक बना दिया। वह राजा जिसने भारत को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का गौरव दिलाया, जिसने दुनिया के 33% लोगों पर राज्य किया और अपने साम्राज्य को लाखों किलोमीटर तक फैला दिया। उसकी शक्ति ऐसी थी कि दुनिया का कोई भी राजा उसके शासन काल में भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत ना कर सका। एक ऐसा योद्धा जो न केवल अखंड भारत पर राज किया बल्कि दया, करुणा और शांति से दुनिया का दिल भी जीता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महान मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन चक्रवर्ती सम्राट अशोक की। वह नाम जिसके आगे महान अपने आप जुड़ जाता है। हेलो गाइस, मैं हूं अमन हटाके। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राजा के बारे में जिसने क्रूरता से महानता तक का सफर तय किया, जो अपने फैसलों से दुनिया के लिए मिसाल बन गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आप हर एक डिटेल को अच्छे से समझ सकें, और जो लास्ट का पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग एपिसोड को। पार्ट 1, अशोक का बचपन और गद्दी का संघर्ष। प्राचीन भारत का वो दौर जब इस धरती पर एक ऐसा राजा राज करता था जिसकी गूंज न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देती थी। इतिहास में कई सम्राट हुए, लेकिन अशोक जैसा चक्रवर्ती दूसरा नहीं हुआ। अशोक, जिनका पूरा नाम देवानंद प्रिय मौर्य अशोक था, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी राजा। अशोक का नाम सुन के लोगों के मन में एक शक्तिशाली सम्राट की छवि दिखाई देती है। अशोक का जन्म 4 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में हुआ था, जो कि आज का पटना है। उनके पिता सम्राट बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के शासक थे। उनकी मां रानी सुभद्रांगी, जो कि एक साधारण परिवार से थी। बिंदुसार की कुल 16 रानी और एक पुत्र थे। इनमें से सबसे बड़े पुत्र सुसीम को युवराज बनाया गया। कहते हैं सुसीम और अशोक की आपस में कभी बनती नहीं थी। अशोक, जो कि बचपन से ही साहसी और बुद्धिमान थे, उनका मानना था कि सिंहासन के लिए सिर्फ वही योग्य है। तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, तक्षशिला जो कि आज का पाकिस्तान है। 18 वर्षीय अशोक को इसे शांत करने के लिए भेजा गया। वह न केवल सफल रहे बल्कि अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रमाण भी दिए। लेकिन कहानी तो अब स्टार्ट होती है। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो भाइयों में गद्दी को लेकर संघर्ष स्टार्ट हुआ। तो अशोक ने अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और अपने छोटे भाई तिस्य को छोड़कर बाकी 99 भाइयों को ब्रूटली तरह से मार दिया और खुद सिंहासन पर बैठ गए। उनके इस क्रूरता ने उन्हें चंड अशोक का नाम दिया। लेकिन कहा यह भी जाता है कि अशोक ने अपनी मां की मृत्यु के बदले के लिए अपने 99 भाइयों को इतनी बुरी तरह से मारा था। गद्दी पर बैठने के बाद अशोक ने राज्यों के भीतर एक खौफनाक कारागार बनवाया जिसे अशोका जेल कहा गया। यह कोई साधारण कारागार नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां व्यापारियों, बहगीरों और विरोधियों को यातना यानी टॉर्चर किया जाता था। इट वाज रन सो रूथलेसली, जिसका नाम सुन के लोग कांप उठते थे। कहते हैं इस जेल में केवल दर्द और मृत्यु की सज़ा मिलती थी, जहाँ से कोई लौट कर वापस नहीं जाता था। 261 ईसा पूर्व इतिहास ने एक ऐसा युद्ध देखा जो न केवल भयानक था बल्कि एक महान सम्राट के जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाला था। अशोक, जो कि अपनी विशाल सेना और अजय साम्राज्य के लिए विख्यात थे, उन्होंने इन पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही देर में युद्ध का मैदान खून से लाल हो चुका था। कलिंग के सैनिक और उनके राजा अनंत पद्मनाभ ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। समृद्ध और शांतिपूर्ण कलिंग, जो कि कभी व्यापार और संस्कृति का केंद्र था, देखते ही देखते रणभूमि में तब्दील हो गया। कलिंग राज और उनके योद्धा
अपने सीमित साधनों के बावजूद मौर्य साम्राज्य का डटकर सामना करते रहे। माना जाता है कि कलिंग सेना विजय के बेहद करीब थी, लेकिन अशोक की विशाल सेना के आगे वो टिक नहीं पाई। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन यह जीत बहुत भारी पड़ी। यह अनुमान लगाया जाता है कि 1 लाख सैनिक मारे गए और 1.5 लाख सैनिकों को बंदी बना लिया गया, जिनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई थी। दिलचस्प बात तो यह थी कि चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पुत्र बिंदुसार ने भी कलिंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाने का प्रयास किए थे, लेकिन वह असफल रहे। यह भी एक कारण था कि अशोक ने इसे अपने साम्राज्य में शामिल करने के लिए युद्ध का रास्ता चुना। अशोक को यह विश्वास था कि अगर वह कलिंग पर जीत प्राप्त कर लेते हैं तो उनका साम्राज्य और शक्ति दोनों बढ़ जाएगी। यह विजय न केवल उनके सैन्य क्षमता को बढ़ाती, बल्कि उनके साम्राज्य की महानता का प्रतीक बन जाती। जो कभी कलिंग समृद्ध भूमि थी, अब वह बर्बाद हो चुकी थी। इस जीत के साथ कलिंग मौर्य साम्राज्य का 5वां प्रांत बन चुका था। कलिंग युद्ध इतिहास का एकमात्र ऐसा युद्ध है जहां विजेता ने विजय के बाद युद्ध को हमेशा के लिए त्यागने का फैसला लिया। इस युद्ध ने केवल अशोक के जीवन को ही नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास को भी बदल कर रख दिया। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। जब युद्ध खत्म हुआ तो अशोक मैदान की ओर पहुंचे। वहां चारों ओर लाशें पड़ी थी, घायल सैनिक कराह रहे थे और बेबस लोग अपने लोगों को तलाश रहे थे। अशोक ने जब यह मंजर अपनी आंखों से देखा तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंजा, क्या यह मेरी जीत है? महल लौटने के बाद भी अशोक का मन शांत नहीं था। सोने चांदी के महल, राजसी वैभव और सत्ता का कोई मतलब नहीं रह गया था। उनका दिल खाली सा लगने लगा। उन्हें बस एक ही बात सताती थी, औरतें, बच्चे और निर्दोष लोगों की जान उनके आदेश पर गई। वह सोचने लगे, क्या यही राजा का धर्म है? क्या मुझे सिर्फ खून खराबे के लिए पैदा किया गया है? इसी बेचैनी के बीच उनकी मुलाकात होती है निकोटर नामक एक बौद्ध भिक्षुक से। वह सरल और शांत थे। उन्होंने अशोक से कहा, महाराज, तलवार की जीत कभी अस्थायी नहीं होती, असली जीत तो करुणा और अहिंसा में मिलती है। कुछ समय बाद उन्होंने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक से धर्म की दीक्षा ली। इस दीक्षा के साथ अशोक का जीवन बदल गया। उन्होंने हिंसा, युद्ध और शिकार का हमेशा के लिए त्याग कर दिया। सम्राट अशोक नहीं रहे, हम अशोक बन चुके थे। अशोक ने बौद्ध पूरी दुनिया को लगभग जीत लिया था। दूसरी तरफ सम्राट अशोक, जिन्हें कभी चंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है, अगर इन दोनों का कभी आपस में युद्ध होता तो कौन विजेता होता? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।